डियर एस्पिरेंट्स, सेबी ग्रेड ए यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अंदर जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन, इसका इंटीमेटिंग नोटिस आ चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका 30 अक्टूबर को आने वाला है। आप इस सेशन की शुरुआत में आप लोगों से ये कहकर करना चाहूँगी कि दैट वी डू नॉट हैव टू मेक द सेम मिस्टेक्स। हम बाकी दूसरे की गलती से भी सीख सकते हैं और लाइफ में थोड़ा और बेहतर तरीके से, थोड़े जल्दी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट, जिन्होंने कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन का वेट करते करते अपनी जो प्रिपरेशन थी उसको इतना डिले कर दिया कि एट लास्ट जब नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन आने के बाद उनको शायद 35 से 40 डेज़ का टाइम मिल पाया एक तरीके से प्रिपेयर करने के लिए फॉर द फेज़ 1 एग्जामिनेशन। और फेज़ 1 अगर क्लियर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम फेज़ 2 के लिए अपेयर नहीं कर सकते। तो बहुत सारे एस्पिरेंट इस बार आरबीआई ग्रेड बी में पीछे रह गए या रह जाएंगे जिन्होंने अपनी टाइमली प्रिपरेशन शुरू नहीं करी, एंड यही मिस्टेक आप लोग मत कीजिएगा। सेबी ग्रेड ए में आपको कहीं ना कहीं अभी जो 30 अक्टूबर को आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, उसका वेट ना करते हुए आपको अभी के अभी शुरू कर देना चाहिए। सेबी ग्रेड ए अपने आप में एक वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड रेगुलेटरी बॉडी जॉब प्रोफाइल है। एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, उसके साथ साथ आपका जो सैलरी पैकेज है ये वन ऑफ द बेस्ट है, राइट। और इसके साथ साथ जो आपका प्रिपरेशन का मोड होगा उसमें 3 पड़ाव आएंगे, क्योंकि पहले आपका फेज़ 1 होगा जिसके अंदर 2 पेपर होने वाले, फिर फेज़ 2 होगा उसके अंदर फिर से 2 पेपर आपके होंगे, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2, और फिर फाइनली आपको इंटरव्यू के लिए अपेयर करना है। जब ये आप तीनों पड़ाव को पार करेंगे तब जाके आप बन पाएंगे सेबी ग्रेड ए ऑफिसर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में मैं आपसे बात करूंगी कि हमारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या होने वाली हैं, साथ ही साथ पोस्ट और उनकी डिटेल्स क्या हैं, और उसके साथ साथ मैं बात करूंगी एग्जाम पैटर्न की। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बहुत सारे इस तरह के वीडियोस हम आप लोगों के लिए अपडेट करते रहते हैं, जहाँ जो आपके करियर से रिलेटेड हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो डू नॉट मिस आउट ऑन दैट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सेबी ग्रेड ए की जो ये पोस्ट है, यानी कि ये जो जॉब वैकेंसी है, ये 6 डिफरेंट पोस्ट के लिए निकाली गई। जनरल, देन आपका आईटी है, देन लीगल है, देन रिसर्च है, देन ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंजीनियरिंग जिसके अंदर 2 आपकी पोस्ट है, इंजीनियरिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल का है और इंजीनियरिंग के अंदर सिविल का है। अगर आप पोस्ट वाइज इसका बाइफर्केशन देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे कि हमारे पास जनरल की जो है वो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, विच इज़ 56। और उसके बाद जो सबसे बड़ा, उसके बाद जो सेकेंड नंबर पर बड़ा है वो है आपका आईटी। देन नेक्स्ट की बात करें तो लीगल है, और उसके बाद फिर आप देख पा रहे हैं। सो दीज आर द 3 लेयर्स या 3 जो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है। फर्स्ट जनरल है, आईटी है, और उसके बाद लीगल है। नाउ पोस्ट डिटेल्स के बाद अब यहाँ पे बात कर ली जाए कि इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो देखो, इंपॉर्टेंट डेट में सबसे पहला हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, जिसका आपको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि आप अगर तैयारी करना चाहते तो आपको एक भी दिन और वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट राइट अवे। इंपॉर्टेंट डेट्स में आपकी 30 अक्टूबर को आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो फेज़ 1 एग्जाम आपका नवंबर 30 को होना है। उसके बाद बात की जाए तो फेज़ 2 का एग्जाम जो है वो आपका दिसंबर। अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम ये कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। मैं बताती हूँ, हमने ये जो कैलकुलेशन किए हैं, हमने पिछले साल के हमारे एग्जाम नोटिफिकेशन के बेसिस पे किया है। पिछली बार जिस तरह से आपका नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद कितने टाइम में आपका फेज़ 1 हो गया था और कितने टाइम में आपको फेज़ 2 जो है वो हुआ था, यानी कि कितना आपको टाइम गैप मिला था, उससे रिलेटेड यानी कि उस चीज़ पे फोकस करते हुए ये चीज़ें आपके सामने मैं लेकर आ रही हूँ। तो नोटिफिकेशन 30 तारीख को आने वाला है, 30 अक्टूबर को। तो आपका नवंबर 30 तक आपका पेपर हो जाएगा, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम मिलेगा फेज़ 1 की तैयारी के लिए। और उसके बाद जो आपका फेज़ 2 होने वाला है वो 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में कहीं हो सकता है, यानी कि 15 से 20 दिन का आपको, 15 से 30 या 20 दिन का आपको टाइम यहाँ पे मिल सकता है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, यानी कि आपकी फेज़ 2 की तैयारी अभी से आपको करनी पड़ेगी। फेज़ 1 के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूँगी, आई एम श्योर आप सब लोगों को पता होगा। बस मैं एक जनरल पोस्ट के लिए बताना चाहती हूँ एक चीज़, कि बहुत सारों का यहाँ पे एक डाउट होगा कि कैन वी अप्लाई फॉर 2 डिफरेंट पोस्ट। आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप जनरल, क्योंकि जनरलिस्ट का मतलब है एक जनरल टास्क, राइट। तो अगर आप जनरलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ आप किसी स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आईटी के लिए कर सकते हैं अगर आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, या रिसर्च के लिए कर सकते हैं अगेन अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं। तो यू कैन कंबाइन अ जनरलिस्ट एंड अ स्पेशलाइज्ड पोस्ट।
इसके लिए दो फॉर्म आप जो है दो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वेयर एज अगर आप ये करना चाहते हैं कि हम दो स्पेशलाइजेशन के लिए फिल कर पाएँ तो वहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं हो पाएगा एज पर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन दैट आर बीइंग आस्क्ड हियर। ठीक है, देन दूसरी बात यहाँ पे करें तो जनरलिस्ट के अंदर 56 आपकी पोस्ट है, और इसमें अगर आप जनरलिस्ट का मैं यहाँ पे एक बार इलाबोरेट करके बता देती हूँ। आपने मास्टर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है कम से कम 2 साल का, आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने ले रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2 साल कम से कम जिसका ड्यूरेशन होना चाहिए। अगर आपने बैचलर डिग्री लॉ में कर रखी है या आपने बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग में की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपने करी है, या फिर आपने चार्टर्ड फिनेंशियल एनालिस्ट अगर आप हैं, या फिर कंपनी सेक्रेटरी आपने किया, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट आप अगर हैं, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट। यहाँ पे साथ में एक नोट दिया गया, इक्विवेलेंट टू मास्टर्स डिग्री इन द डिसिप्लिन एज रिकग्नाइज्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ये जो मास्टर डिग्री है इसके बारे में बताया गया कि ये इस तरह से रिकग्नाइज होना चाहिए। नाउ ये था हमारा किसका, जर्नलिस्ट का। अगर मैं बात लीगल की करूं तो लीगल में मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपका बैचलर्स होना चाहिए, लॉ में ये ज़रूरी है फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, और डिज़ायरेबल है आपका 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया। ये डिज़ायरेबल है, ये ज़रूरी नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। एज एन एडवोकेट आपके पास अगर 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस है। IT वाले जो हैं उन्होंने ऑब्वियसली बात है कि IT से फिल करेंगे तो आपका IT में जो है इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच में अगर आपने किया तो भी आप फिल कर सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन जिसमें कम से कम 2 साल का आपने ड्यूरेशन यहाँ पे हुआ हो इन कंप्यूटर साइंस और इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आप चाहे तो इस स्क्रीन को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इनमें से आप कुछ भी फुलफिल करते हैं तो यू मस्ट फिल आउट दिस फॉर्म एंड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। बाकी का मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं बताऊंगी, मतलब क्योंकि ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी फर्दर कुछ इंक्वायरी आपको करनी है तो अगेन इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं सीधे से आऊँगी आपके सैलरी पैकेज पे। एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है जब हम बात करते हैं सैलरी की, बिकॉज समवेयर हम अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, और सभी ग्रेड A सबसे बेस्ट आपको सैलरी देता है विदाउट एकोमोडेशन। इसमें मैंने पर्क्स, अलाउंसेस, जो सारी चीज़ें वो मैंने मेंशन नहीं किया है। अगर विदाउट एकोमोडेशन आप देखेंगे तो 1,84,000 ये आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ डेटा है जो मैं आपके सामने कोट कर रही हूँ। 1,84,000 विदाउट एकोमोडेशन। अगर आप एकोमोडेशन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो 1,84,000, और अगर आप एकोमोडेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो 1,43,000 आपका यहाँ पे सैलरी पैकेज होगा, विच इज अगेन वेरी गुड, अमेजिंग, राइट। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया, सिलेक्शन प्रोसेस हमारा फेज 1 होगा, फेज 2 होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। जब बात फेज 1 की जाए तो फेज 1 के अंदर जो फेज 1 है वो आपका क्या है, वो आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, फेज 1 आपका क्वालिफाइंग है, फेज 2 आपका मेरिट बनाएगा जिसके बेसिस पे फिर आप इंटरव्यू में जाएंगे, और फिर इंटरव्यू और फेज 2 के मार्क्स मिलकर आपकी एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार करते हैं। फेज 1 क्वालिफाइंग होगा, फेज 2 आपका मेरिट बेस्ड होगा, बट इन दोनों में यानी कि फेज 1 और फेज 2 में ही दोनों में पेपर 1 एंड पेपर 2 होने वाले, यानी कि फेज 1 के अंदर भी आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, और फेज 2 के अंदर भी आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। देन थर्ड स्टेज हमारी इंटरव्यू है। लेट्स लुक एट द एग्जाम पैटर्न। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो वही है, फेज 1 आएगा, फेज 2 आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आपके अगर फेज 1 पे देखा जाए सो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फेज 1 के अंदर जैसे कि होंगे आपके 2 पेपर, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, सेम डे पे आपके पेपर होंगे। पेपर 1 जो कि सभी स्ट्रीम्स के लिए, यानी कि जितनी भी आपके ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम है, रिसर्च है, लॉ है, देन IT है, देन दूसरा सिविल वाला है, जर्नलिस्ट है, सबके लिए पेपर 1 कॉमन होगा, जिसके अंदर आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 4 सब्जेक्ट हैं जिनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 ईच क्वेश्चन होंगे, यानी कि 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 आपके क्या होंगे, क्वांट के क्वेश्चंस होंगे, और साथ ही साथ 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे। ये जो जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन है, दिस विल इंक्लूड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर,
फ्रॉम इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी, यानी कि इजी से मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल होगा। और 4 सब्जेक्ट्स में हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो 25/4 100 टोटल क्वेश्चन। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 30% इसका कट ऑफ है, यानी कि 100 में से 30 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप ये पेपर क्वालिफाई करेंगे, फेज 1 का पेपर 1। अब इसका पेपर 2 जो है वो जनरल स्ट्रीम के लिए अलग है, बाकी स्ट्रीम्स के लिए अलग है। जनरल स्ट्रीम की बात करें तो इसमें एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ऑन द सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फिनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमीज। तो ये आपका फेज 1 का पेपर 2 होगा जनरल स्ट्रीम के लिए। अगर बात की जाए पेपर 2 की, लीगल स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम, इंजीनियरिंग जिसमें इलेक्ट्रिकल और सिविल है, साथ ही साथ इसमें आपका आ जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज, और साथ ही साथ आपका आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और साथ में इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का। इसमें जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू योर स्ट्रीम। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम पर होंगे, और यहाँ पर भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगे। 40 मिनट का आपको यहाँ पे समय मिलेगा, जो कि ठीक है क्योंकि थ्योरेटिकल होगा, केवल पढ़ के आपको आंसर मार्क करना है, विच इज़ फाइन। और यहाँ का वेटेज 40%, यानी कि पेपर 1 में 100 में से 30 नंबर लाएंगे तो पास होंगे, और पेपर 2 में 100 में से 40 नंबर लाएंगे तब आप पास होंगे। और साथ ही साथ बड़ी बात यह कि आपको पेपर 1 अलग क्वालिफाई करना है, पेपर 2 अलग क्वालिफाई करना है, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को मिला के आपका एग्रीगेट जो है वो 40%, यानी कि एक तरीके से आपको 3 तरीके से इसको क्वालिफाई करना है। पेपर 1 में 100 में से 30 नंबर, मिनिमम 30 नंबर लाना जरूरी है, ज़्यादा लाएंगे अच्छी बात है क्योंकि वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। देन पेपर 2 जो होगा उसमें 100 में से 40 नंबर कम से कम लाना जरूरी है, क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा लाएंगे, अगेन आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि यहाँ पे। और बाकी पेपर 1 और पेपर 2 इन 200 को मिला के आपका टोटल 40% होना चाहिए, तो 200 का 40% आपको निकालना है, यानी कि 80 मार्क्स आपको इन ओवरऑल लेकर आने होंगे। आई होप ये क्लियर हुआ। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर नहीं है एज सच। आपको एक पेपर को इंडिविजुअली क्वालिफाई करना, बट नॉट एज सच सेक्शनल कट ऑफ आर नॉट मेंटेन्ड। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए अपने फेज 2 पे। फेज 2 के अंदर भी पेपर 1 एंड पेपर 2 है। पेपर 1 की बात की जाए तो ऑल स्ट्रीम यानी कि सभी स्ट्रीम्स के लिए एक इंग्लिश का पेपर होगा जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का होगा, जिसमें आपको अपनी ड्राफ्टिंग स्किल्स को टेस्ट आपको वहां पे किया जाएगा। 100 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, 60 मिनट्स यानी कि 100 क्वेश्चन, 1 घंटे का टाइम, कट ऑफ आपकी 30% और वेटेज आपका इसमें होगा 1/3, यानी कि आपको 100 में से 30% कट ऑफ के लिए तो क्लियर करना ही है, यानी कि 100 में से 30 नंबर तो लाने हैं। और अगर सपोज कीजिए आप केवल इसमें से 30 नंबर लेकर आए तो उन 30 नंबर्स में से भी 1/3 वेटेज उसका लिया जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। देन आते हैं इसके जनरल स्ट्रीम पे। पेपर 1 ये आपका इंग्लिश जो है वो हर स्ट्रीम का आएगा, ठीक है। अब पेपर 1 जो जनरल स्ट्रीम का होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, साथ में वो क्वेश्चंस आपके वही होंगे जैसे आपके फेज 1 में था, कॉमर्स पे, अकाउंटेंसी पे, फिनेंस पे, कॉस्टिंग पे, कंपनीज एक्ट पे, इकोनॉमिक्स पे। ये आपका पेपर 1 हो जाएगा। फेज 2 का फॉर जनरल स्ट्रीम जिसमें आपका इंग्लिश का पेपर आएगा और साथ में इंग्लिश के साथ साथ आपका आएगा ये एमसीक्यूज फॉर्म, ये 100 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा, 40% वेटेज है, लेकिन यहाँ से आपका 2/3 मार्क्स जो है वो ऐड किए जाएंगे। देन आते हैं इसके पेपर 2 पे। पेपर 2 जो आपका फेज 1 के अंदर पेपर 2 जो जनरल स्ट्रीम का होना था वो आपने देखा कि जनरल स्ट्रीम के पेपर में वही एमसीक्यूज आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट्स के। वहीं पे जब आप पेपर 2 लीगल स्ट्रीम की बात करते हो तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस। यहाँ पे आपके पास 100 क्वेश्चन थे, यहाँ पे आपके पास 70 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के हैं, जिसमें 1 नंबर होगा, ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट होगा, साथ ही साथ 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, ईच ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्ट्रीम। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि लीगल वालों के लिए 70 क्वेश्चन, यहाँ पे जैसे जनरल वालों के लिए 100 क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए एमसीक्यू के फॉर्म में, लेकिन लीगल वालों के 70 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू, और यहाँ पे 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे जिसमें 10-10 नंबर के होंगे। तो 70 नंबर एमसीक्यू और 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर आपका डिस्क्रिप्टिव स्पेशलाइज सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल हैवी, तो इसकी तैयारी आप पहले से कीजिएगा अगर आप लीगल स्ट्रीम से अप्लाई करना चाहते हैं। 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट मिलेंगे आपको एमसीक्यू के लिए और 60 मिनट्स मिलेंगे आपको अपने जो आपका लिखने वाला पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा लीगल के लिए, उन टोटल का 40% वेटेज लिया जाएगा और ये वेटेज आपका 2/3 ऐड होगा इन दी फाइनल। नाउ देन वी कम टू आईटी।
अगर आईटी की बात की जाए तो इसमें जो पेपर 2 होगा उसमें कोडिंग टेस्ट होगा आपका, लैंग्वेजेस जिसमें होंगी आपकी C++, जावा एंड पाइथन। अगेन 100 क्वेश्चन 210 मिनट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ज़्यादा टाइम मिल रहा है। 40% का वेटेज जिसमें 2/3 लिया जाएगा। ये अलग अलग स्ट्रीम्स की बात हो रही है। फिर रिसर्च की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा टू टेस्ट प्रैक्टिकल इन डेप्थ नॉलेज एंड ड्राफ्टिंग स्किल्स इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट स्टैट। साथ ही साथ आप यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। आंसर आपको टाइप करने को विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ध्यान रहे कि आपको आंसर कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करने। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू टाइप दी आंसर इन हिंदी में टाइप विद द हेल्प ऑफ इधर इनस्क्रिप्ट और रेमिंगटन गेल जो कि है कीवर्ड्स लेआउट। अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं क्योंकि कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करना है तो वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हो गया, तो इनस्क्रिप्ट से कर सकते हैं या फिर आप रेमिंगटन यानी कि गेल से कर सकते हैं। जो ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम को ऑप्ट करेंगे उनको आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे। अगेन 90 मिनट्स 40% एंड 2/3 वेटेज। एंड देन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम, वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चन 40 मिनट्स 40% 2/3। तो ये सारा है। मैं थोड़ा साइड भी हो जाती हूँ। यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट। एग्रीगेट कट ऑफ यानी कि जो आपका सभी स्ट्रीम का डिस्क्रिप्टिव था और आपकी अपनी स्ट्रीम स्पेसिफिक जो था, इनको मिला के यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के आपका ओवरऑल जो कट ऑफ आपको क्लियर करना है वो 50% करना है, जिसमें कि जो आपका पेपर 1 होगा वो सबके लिए कॉमन है, उसका 1/3 वेटेज लिया जाएगा, और जो पेपर 2 है उसका 2/3 वेटेज लिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेपर 1 का 1/3 वेटेज और पेपर 2 का 2/3 वेटेज होगा। तो 1/3 एंड 2/3 वेटेज इस तरीके से, यानी कि और यहाँ पे 30% लाना है और बाकी जो पेपर 2 है वहाँ पे 40% लाना है। ओवरऑल दोनों को मिला के पेपर 1 पेपर 2 को मिला के 50% आपका मिनिमम आना चाहिए टू बी क्वालिफाइंग द पेपर। 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी है पेपर 2 में इन फेज 2। जो फेज 2 का पेपर 2 है वहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, जहाँ जहाँ पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। राइट, नाउ मूविंग ऑन, जो फाइनल हमारा फिर इंटरव्यू, वंस आपकी मेरिट बनती है और आप क्लियर करते हो तो उसके बाद आपको इंटरव्यू फेस करना है। वेटेज जो होगा इंटरव्यू का, जो फाइनल मेरिट का रेशो होगा वो होगा 85:15, यानी कि जो मेरा फेज 2 एग्जाम है उससे 85% और इंटरव्यू से 15%, ये वेटेज आप लोगों का रहने वाला है इस एग्जाम के अंदर। राइट, सो आई होप मैंने आपके साथ सभी डिस्कशंस कर लिए हैं। अब अगर आपको इस एग्जाम में हमारी हेल्प चाहिए, आप चाहते हैं हमारे साथ तैयारी करना, तो फुल फ्लेजेड बैचेस जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। अगेन मैं ये बात बोलूंगी कि डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक। आप वही गलती ना दोहराएं कि हम पहले नोटिफिकेशन आ जाए हम तब करेंगे। नोटिफिकेशन का इंटीमेशन ऑलरेडी आ चुका है। सो दिस इज़ लाइक क्रिस्टल क्लियर कि आपका नोटिफिकेशन आएगा और नवंबर लास्ट तक आपका एग्जाम भी हो जाएगा। फेज़ 1 कंपैरेटिवली इजी है फेज़ 2 से, बट फेज़ 2 के लिए आपको बहुत टाइम नहीं मिलेगा। 15 से 20 या मैक्सिमम 25 दिन का आपको समय मिलेगा। सो मेक श्योर करें कि या तो आप तैयारी कर रहे हैं अपने एंड पर, तो बहुत अच्छे से आप तैयारी कीजिए, दैट फाइंड योर सोर्सेज एंड एवरीथिंग। और अगर आपको लगता है कि आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप ये इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल फ्लेजेड तैयारी कराई जाएगी। बैचेस हैव बीन लॉन्च फॉर द लीगल स्ट्रीम, फॉर जनरलिस्ट स्ट्रीम, और साथ ही साथ IT स्ट्रीम के लिए बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं। ये आपको डिस्काउंट कोड लगा देना है जिससे आपको मैक्सिमम हेल्प मिल जाएगी, फीस कम हो जाएगी आपकी। उसके साथ साथ इस समय क्योंकि अड्डा की एप्लीकेशन पे एक ऑलरेडी ये दिवाली सेल का ऑफर चल रहा है, आप चाहें तो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप अपने आप को बैंक महापैक प्लस में एनरोल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, अराउंड 80% का डिस्काउंट मिलेगा, 3 टाइम्स वैलिडिटी मिलेगी, और इसमें आपका सेबी का बैच भी इंक्लूडेड है। नॉट जस्ट सेबी, बहुत सारे और बैचेस है जो इसमें इंक्लूडेड है। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 100% आपका ये जो फीस है ये आपको रिफंड कर दी जाएगी, और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा 12 मंथ का ये जो है पैकेज और मिलेगा, यानी कि इसको अश्योर हम आगे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगेन यू कैन रीड इट। एंड अगर बात की जाए बैंक महापैक प्लस की, तो इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको बैंक महापैक प्लस के अंदर, ये सभी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, तो सेबी का तो एग्जाम इसमें कवर होगा ही, बट सेबी के अलावा और बाकी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स है ये सब इसमें कवर होंगे। इनका प्रीलिम्स, इनका मेंस, इनका इंटरव्यू, और ये भी सारी चीज़ें हैं। अगेन डिस्काउंट कोड इज हियर आपके सामने, आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी ये डिस्काउंट कोड चल रहा है। कैसे हमें अवेल करना है, उसके लिए जाना है आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे। अड्डा की ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको ये कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म खुलेगा। यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाइएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप आ सकते हैं रेगुलेटरी बॉडी में। यहाँ पे क्लिक करेंगे, रेगुलेटरी बॉडी में आप आएंगे तो ये आपके पास बैंक महापैक है, और इसी तरीके से आपको मिल जाएगा सेबी का बैच, उसके अंदर सारी डिटेल्स हैं। तो डू एनरोल इन द बैचेस, और बैच में एनरोल करने के लिए जो डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है वो है आपका Y65। अगर आपको लगता है
आप खुद से तैयारी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। और अगर आपको लगता है आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द राइट सोर्सेज एंड एवरीथिंग, देन यू कैन एनरोल विद अस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।